तो एनआईएस अक्टूबर 2023 के जब से स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में पेपर दिए हैं तो वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रही है। क्योंकि कई कह रहे हैं कि मैंने तो जो मैंने 10th के पेपर दिए थे उसको अभी मैंने दूसरा या तीसरा साल मैंने पेपर दिए हैं। कुछ कह रहे हैं कि मैंने अभी जो +2 का एग्ज़ाम दिया है उनमें मेरे 2 साल निकल चुके हैं, जब तीसरे साल मैंने फॉर्म भरा हुआ है। तो क्या इस बार का जो रिज़ल्ट रहेगा वो किस तरह का रहने वाला है और क्या मैं इस बार पास होऊँगा कि नहीं होऊँगा? तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे इस तरह की क्वेरीज़ और क्वेश्चंस करने लग गए हैं, जिनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि इस बार का जो रिज़ल्ट रहेगा वो किस तरह का रहने वाला है। क्योंकि उन्होंने इस बार जो पेपर किया है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से तो किया है, लेकिन अभी उनको कन्फर्मेशन नहीं है। क्योंकि उनको भी पता है कि जो एनआईएस का जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा 60-40 या 70-30 के बीच ही रहता है। मतलब क्या है कि 30% बच्चे ही पास होते हैं और 70 की कई बार यहाँ पर री आ जाती है। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट इसीलिए डिमोटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो आपको पहले समझना होगा कि जो एनआईएस का जो रिज़ल्ट आता है, देखिए अगर आपने पेपर में कुछ लिखा होता है या पेपर को जो क्वेश्चंस किए होते हैं उसको अटेम्प्ट किया होता है तो आपका जो रिजल्ट आता है वो अच्छा ही आता है। पर जिन स्टूडेंट ने पेपर में बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा होता है या पेपर को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया होता है या पूरा कुछ भी नहीं पढ़ा होता और कुछ भी ऐसे ही लिख के आ जाते हैं तो उनकी जो कंपार्टमेंट री जरूर आती है। पर फिर भी अगर आपने पेपर से रिलेटेड कुछ लिखा होगा तो आप जरूर पास हो जाएंगे।